हेलो, कैसे हो इंजीनियर्स। तो क्या तुम लोग भी आईएस सेंसर को इंस्टॉल करना चाहते हो प्रोटीज के अंदर? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आईएस सेंसर को कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं तुम्हें रन करके दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये काम करने का इसका तरीका बहुत ईजी है। तुम लोगों को, क्योंकि ये आईएस सेंसर सिमुलेशन टूल के अंदर है, ये कोई तुम लोगों को फिजिकल वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसे कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए तुम लोगों को इस बटन को प्रेस करना होगा, जो कि डिजिटल बटन है, जो कि 0 और 1 शो करता है। जब ये 1 होता है तो उसका मतलब ये है कि आईएस सेंसर ने किसी डिस्टेंस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया है। और अब आपकी जो एलईडी है, ये जो D1 एलईडी है, अगर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये एलईडी ऑन हो जाती है जबकि इसकी वैल्यू 1 होगी। रियल में भी यही होता है कि जब आईआर सेंसर को आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाते हो तो देन उसके अंदर से जो एक आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज होती हैं, वो रिसीव होती हैं, से वापस आती हैं, और वो इस बात को डिटेक्ट करता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। इसे आप लोग अब मूवी को कोई व्हीकल बनाते हैं, अगर कोई रोबोट बना रहे हैं तो उसके अंदर भी हम यूज करते हैं, जो इस बात को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि आपको जब वो रेज जाती है और वापस आती है आईआर रे, तो देन आपको इस बात का पता लगता है कि जाने और आने में जितना टाइम डिफरेंस होता है, उस टाइम डिफरेंस की बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं इजीली। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता, सिमुलेशन के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो सिमुलेशन के लिए, इसकी सिमुलेशन को इजी करने के लिए, इसे डिज़ाइन करने वाले ने ये किया है कि उसने बहुत इजी वे में आपको एक बटन दिया है, जो बटन ये इंडिकेट करता है कि इस टाइम आईआर सेंसर जो है वो ऑपरेट कर रहा है और उसके सामने कोई चीज़ आ चुकी है, तो देन वो 1 करता है। और इसी तरीके से ये जब 0 करते हैं आप, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे उसकी रेंज में कोई चीज़ नहीं है, उसे वो जितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशन खर्च कर रहा है वो कोई भी रिसीव नहीं कर रहा, वापस नहीं आ रही उसके पास। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसे यूज करने के लिए सिंपली इस बटन को ही यूज करना है। ये बटन ही इंडिकेशन है कि यहाँ पे आईआर सेंसर ऑपरेट हो चुका है या नहीं हुआ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है और देन इंस्टॉल कैसे करना है। तो जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको आर्डिनो की लाइब्रेरी को किस तरीके से डाउनलोड करना है एंड देन उसे कैसे ऐड करना है प्रोटिस के अंदर। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बताने से पहले कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको इसे ऐड कैसे करना है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चाहता हूँ कि ये जो फाइल है जिसके अंदर ये एक कंप्लीट सर्किट बना हुआ है, तो ये फाइल भी अवेलेबल होगी उस डाउनलोड फाइल के अंदर। तो आप इजीली जाके उसे ओपन करके इस इधर से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आप देख रहे हैं। उस फाइल के अंदर मैं एक ही सिर्फ रखूँगा, यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद मैं इसे डिलीट कर दूँ। तो उस फाइल के अंदर मैं सिंपली सिर्फ एक ही रखूँगा आईआर सेंसर, और वो आईआर सेंसर को आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से स्क्रैच से, यानी कि ये जिस तरीके से उसके साथ कंपोनेंट अटैच है। और उसके अलावा आपको उसके लिए जो चीज़ की इंपॉर्टेंस है वो हेक्सा फाइल है, तो आपको प्रॉपर्टीज में जाके हेक्सा फाइल सेलेक्ट करनी होगी। यानी यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा हेक्सा फाइल को। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हेक्सा फाइल है, ये भी उसी फाइल के अंदर होगी। मैं आपको बता दूंगा कि ये है और आपको उसे सिर्फ सेलेक्ट करना है जहां पे आपने उसे अपने कंप्यूटर में रखा होगा। सिंपली उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं आसानी से। आप चाहे तो इसके साथ आर्डिनो लगाए, आर्डिनो की मदद से आप इसे यूज करते हैं, या इसके सिग्नल की मदद से आप आर्डिनो को कोई कमांड देते हैं, देन आर्डिनो कोई आगे चीज रन करता है, वो रिले को एक्टिवेट करे, या वो कोई भी किस्म का लाइट को ऑन करे, या वो किसी किस्म के पंखे को ऑन करता है, ऑफ करता है। तो ये टोटली डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट होगा। तो अब हम चलते हैं कि इससे सबसे पहले ऐड कैसे करना है प्रोटियस के अंदर। तो यहाँ पे ये आप जो एक जिप फाइल देख रहे हैं, ये जिप फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और उसके साथ कमेंट में भी ये पिन हुआ होगा। अब वहां से जाके बहुत आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि आपको उसे डाउनलोड करने के लिए लिंक कैसे लेना है और उसे कैसे डाउनलोड करना है, वो फिर भी बता दूंगा मैं। अब हम चलते हैं कि ये जिप फाइल होगी, इसे सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट कर ले। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं कि मैंने एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट करके जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 4 फाइल्स देखने को मिलेंगी। पहली प्रोजेक्ट फाइल है जो कि प्रोटियस की फाइल है। आप जब इसे ओपन करेंगे तो देन आपके पास प्रोटियस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो जो बाय डिफॉल्ट जो सर्किट बना हुआ है वो होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो फाइल है वो हेक्सा फाइल है, और ये वो डॉट हेक्सा फाइल है जिसे आपको प्लेस करना पड़ेगा प्रोग्राम प्रॉपर्टीज के अंदर जाके प्रोग्राम फाइल की जगह पे। उसके बाद आपके पास ये 2 फाइल हैं जिन्हें आपको ऐड करना है प्रोटियस के अंदर इसे यूज करने के लिए।
यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास इंफ्रारेड सेंसर है, IR सेंसर, अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं IR लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे IR सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस IR सेंसर कर देता हूँ। ओके, तो हम देख लेते हैं कि क्या IR सेंसर हमें देखने को मिल रहा है। नहीं, IR सेंसर देखने को नहीं मिल रहा। इसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल ओपन की है, मैंने उसको IR सेंसर की लाइब्रेरी की 2 फाइल्स को ऐड नहीं किया प्रोटियस लाइब्रेरी में। तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, दोनों फाइल्स को, .idx एंड .library फाइल को। यहाँ से आप इसे सिंपली कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको उस फोल्डर में जाना है या उस जगह ड्राइव में जाना है जहाँ पे आपने अपना प्रोटियस इंस्टॉल किया होगा। मैंने डी में किया हुआ है तो मैं डी में जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज के अंदर आना है। एक तो मेथड ये है कि आपको मालूम है कि वो कहाँ पे आप जा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द फॉर्म वो सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, लैब इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके अंदर प्रोटियस होता है, तो आप ऐसे पहुंच सकते हैं। अगर आपने ऐसे भी नहीं जाना तो आप डेस्कटॉप के ऊपर आए, इसके लोगों के पास जाए और यहाँ से क्लिक करके राइट ओपन दी फाइल लोकेशन कर लें। देन आप आसानी से वहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ पे लाइब्रेरीज होगी। ये तो वहाँ पे जाके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज को। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज को, आप उस वक्त बिन के अंदर होंगे जब आप उसे फ्रॉम डेस्कटॉप से ओपन दी फाइल लोकेशन करेंगे, देन आप बिन के अंदर होंगे। आपको एक ऑप्शन पीछे जाना है, यहाँ पे जाके आपको लाइब्रेरीज को ओपन करना है। लाइब्रेरीज को ओपन करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल वी किया। यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर .idx एंड इंफ्रारेड सेंसर .lib यानी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद अब मेरे पास ये जो प्रोटियस है, मैं इस प्रोटियस को बंद करूंगा। जब भी आपने कोई भी लाइब्रेरी को ऐड करना है तो देन आपके पास जो अगर कोई ऑलरेडी प्रोटियस ओपन है तो आप उसे क्लोज करें एंड दोबारा प्रोटियस को ऑन करें। तो यहाँ पे प्रोटियस दोबारा ओपन हो चुका है। अब मैं जाऊंगा सिस्टमैटिक के अंदर और यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लाइब्रेरी जो है ऐड हो चुकी है। यहाँ पे IR सेंसर की लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो चुकी होगी। ये देख सकते हैं कि ये IR ऑब्स्टेकल सेंसर जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी आ चुकी है। लाइब्रेरी तो आपके पास आ चुकी है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको बताया कि आपके पास एक फाइल होगी जिसके अंदर जो प्री डिफाइंड या बाय डिफॉल्ट जो सर्किट मैन्युफैक्चर किया हुआ है, ये उसकी एग्जाम्पल समझाने के लिए या इसकी फंक्शनैलिटी को समझाने के लिए, तो वो सर्किट नहीं होगा। वो सर्किट कैसे आपने ओपन करना है, चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आप वापस उस फोल्डर के अंदर आए जहां जो आपने अभी डाउनलोड किया था, जिसके अंदर लाइब्रेरीज की दोनों आपके पास फाइल्स थी जिन्हें जाके आपने प्लेस किया। अब आप ओपन कर ले इसे इंफ्रारेड सेंसर सिमुलेशन की फाइल को, जो कि प्रोटियस के लोगों के साथ है। ओके करेंगे तो देन प्रोटियस ओपन हो जाएगा और ये जो प्रोटियस होगा ये बिल्कुल न्यू होगा। अगर ऑलरेडी कोई प्रोटियस ओपन है तो वो इसके पीछे ही होगा। ये न्यू एक विंडो प्रोटियस की ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोटियस की अगर कोई प्रीवियस विंडो ओपन है तो देन ये कह सकता है कि आप प्रीवियस विंडो को क्लोज करें, देन आपकी ये न्यू विंडो ओपन होगी। तो वो आपके केस में हो सकता है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप अपनी प्रीवियस विंडो को क्लोज कर दीजिएगा, देन इसे ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे ये सबसे पहले आपको भी यही एरर देगा कि वो कहेगा कि हेक्सा फाइल नहीं लोकेट हो रही। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हेक्सा फाइल को लोकेट करना है। कैसे करना है, आप प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप हेक्सा फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले एक दफा हेक्सा फाइल सेलेक्ट करके रखी है, इस वजह से वो मुझे डायरेक्ट उसी फोल्डर में ले गया। आपको शायद वो डेस्कटॉप पे ले जाए। आप अपने पीसी में जाएं जहाँ पे आपने उस हेक्सा फाइल को या उस फोल्डर को जिसे आपने डाउनलोड किया उसे रखा हुआ एक्सट्रैक्ट करके आपने वहां पे जाना है। मेरे केस में वो डाउनलोड्स के अंदर है और कंप्रेस्ड के अंदर है। ये इंफ्रारेड सेंसर ये वो फोल्डर है। मैं इसको खोलूंगा तो देन इसके अंदर जो मुझे इस टाइम सिर्फ हेक्सा फाइल्स ही दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे फाइल ऑफ टाइप हेक्सा ही है। आपको और कोई फाइल नहीं दिखेगी, हेक्सा फाइल ही दिखेगी। आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि अब एरर नहीं आ रहा। जब मैंने इसे रन किया तो अब उसने मुझे रिजल्ट भी दिखा दिया और रन भी हो गया। मैंने आपको इसकी फंक्शनैलिटी पहले ही समझा चुका हूँ कि ये काम कैसे करता है और इसकी सिमुलेशन होती कैसे है। ये हमारे ओरिजिनल या जो कि रियल लाइफ में जो आप लोग IR सेंसर यूज करते हैं ये उसकी तरह सिमुलेशन नहीं करता, लेकिन वो आपको आपके कोड को और आपके डाटा को सिमुलेट करके दिखा सकता है। इन द सेंस के अगर आप उसे ये देखना चाहते हैं कि आपने जो कोडिंग की हुई है या आपका प्रोजेक्ट ठीक काम करेगा रियल लाइफ में या नहीं करेगा। अगर आप इसे आर्डिनो के साथ यूज करते हैं तो इसकी जो हेक्सा फाइल है, इसकी हेक्सा फाइल हमेशा सेम रहेगी।
जो कि आपको इस फोल्डर के अंदर मिली है। लेकिन अगर आप इसे आर्डिनो के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो देन आप सिंपली ये करेंगे कि आप इसे रिमूव कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे ये जो आउटपुट पिन है इसे जाके आप अपने आर्डिनो के साथ अटैच कर लीजिए, आर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन के साथ अटैच कर दीजिए और वहां से आर्डिनो ने जो भी फंक्शनैलिटी करनी है, यानी कि वो उसे आईआर सेंसर सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ मतलब कि आईआर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो देन वो सिग्नल आपके आर्डिनो को चला जाएगा और आर्डिनो उस सिग्नल को जो है वो यूज करेगा और आपके फंक्शन को आउटपुट के तौर पे, यानी इसे एज अ इनपुट रीड करेगा एंड देन आपको आउटपुट के ऊपर जो भी आपने कोड के अंदर लिखा होगा वो आउटपुट आपको दे देगा। अगर आप एलईडी ऑन कराना चाह रहे हैं उसकी मदद से, या अगर आप चाह रहे हैं कि ये कोई आपकी मदद करे और आपको फैन ऑन करे जब आईआर सेंसर एक्टिवेट हो, तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आप उससे रिलेटेड इसे सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं या अपने प्रोफेसर को भी दिखा सकते हैं कि आपका जो डिजाइन है वो ठीक काम कर रहा है। उसके बाद आप उसे रियल कंपोनेंट्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो। आपको ये तो समझ आ चुकी होगी। अब जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस लिंक को ले सकते हैं। लिंक जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक कैसे मैं दूंगा आपको। तो लिंक जो है यहाँ से मैं ये पब्लिक कर दूंगा इसे, एंड ये जो लिंक होगा इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में से कॉपी करेंगे आप और जाके अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर आप ओपन कर लेंगे इस लिंक को, तो देन यही फाइल आपके सामने ओपन होगी जो मैंने आपको पहले दिखाई। अगर आप इस फोल्डर को खोल के देखना चाहते हैं तो इसके अंदर फर्दर फाइल्स है। पहली जो है सिमुलेशन फाइल है, दूसरी हेक्सा फाइल है और आगे जो है IDX फाइल और लाइब्रेरी फाइल, ये 2 फाइल है जिन्हें आपको जाके लाइब्रेरीज में पेस्ट करना है। तो ये फाइल्स होंगी, आपको सिंपली इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये जो फाइल है ये जो फोल्डर है ये डाउनलोड हो जाएगा, कंप्लीट फोल्डर डाउनलोड होगा। तो देन आपको स्टार्ट डाउनलोड एंड ओपन दी फोल्डर आप करेंगे तो देन आपको ये देख सकते हैं कि ये मैंने दूसरी दफा डाउनलोड करके आपको दिखा दिया है कि ये ऐसे डाउनलोड होगा। यहाँ से आप इसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके वो आ जाएगा और आप उसे ओपन करके देख सकते हैं कि ये फाइल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से मजीद किसी भी सेंसर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसे कैसे ऐड करना है और इसका बेसिक ट्यूटोरियल देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर एक और सीरीज चल रही है जो कि प्रोटियस सीरीज है फॉर बिगनर्स। तो उसके अंदर हम प्रोटियस के तमाम सिमुलेशन टूल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी। उसके बाद हम लोग सिमुलेशन के बाद पीसीबी डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, फिर हम गर्व फाइल की तरफ जाएंगे एंड आफ्टर हम लोग आर्डिनो के ऊपर भी कंप्लीट सीरीज लाएंगे कि आप प्रोटियस के अंदर उसे कैसे सिमुलेट कर सकते हैं और उसकी सिमुलेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिसे जरूरत होगी इस चीज़ की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।